हमने देखा कि उस नशे की हालत में भी हमने ये कहा कि हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपसे इतना प्यार करते हैं, इसीलिए आज सबके सामने हम एक वादा करते हैं, हम घर को कभी टूटने नहीं देंगे, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तुम हम जानते हैं कि आप बहुत पछता रही है हमारी जान बचाकर, लेकिन उस दिन हमारे लिए आप किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। उस दिन आपने हमारा साथ दिया और आज और हमेशा हम अपनी विदु माँ का साथ देंगे। देख लिया बिटिया, क्या साबित कि कौन गलत है कौन सही है। हमारी वजह से हो रहा है मम्मी। कौन से हक की बात कर रहे हो महादेव? हमारा हाथ मांगने हमारे मामा के पास आए थे तुम। हमारे दोनों के रिश्ते के लिए आज तक हर कदम हमने रखा है। तुम में तो हिम्मत भी नहीं थी अपना प्यार जताने की। हम गए अपने परिवार के खिलाफ और इस भूल में मत रहना कि ये मंगलसूत्र तुमने हमें पहनाया है, ये हमने तुमसे पहनवाया है। हीरा, रामदास, कहाँ मर गए सब के सब? इधर क्या चल रहा है? अरे कहाँ है ये सब? अगर काम नहीं होता तो मत करो यहाँ पर। जगह जगह पे बोरी बिखेर के रखा हुआ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नौकरी नहीं करनी तो जाओ यहाँ से। बनकर इस घर में आई थी तो मम्मी जी ने भी तुमसे उम्मीद की थी कि राज को राज ही रहने देना, और अगर तुम्हें इस घर में कलेश चाहिए ही नहीं था, राज खोला क्यों? देखो बस बहुत तमाशा हो गया, ऊपर चलो हमारे साथ अभी के भी। हमें झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है धीरज, लेकिन अगर बात खुल गई। कभी कभी एक गलती की सजा इतनी बड़ी मिलती है कि इंसान सजा से नहीं अपनों की खामोशी से टूट जाता है। अपकमिंग एपिसोड में विद्या की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक पल देखने को मिलने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब विद्या अपने हाथ में तकिए लेकर कमरे से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और महादेव भी अंदर से टूट चुका होता है। पूरा परिवार उदास नजर आता है, लेकिन मोगरा के चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है क्योंकि उसके हाथ में घर की चाबियां आ चुकी है। रज्जी जब विद्या को कमरे के बाहर देखती है तो उसका दिल भी भर आता है, लेकिन असली दर्द अगले दिन सामने आता है जब विद्या सपने देखती है कि महादेव उसे रोक लेता है, उसे कहता है कि वो उसके बिना सो नहीं पाया और दोनों गले लग जाते हैं। विद्या रोते हुए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो हर सज़ा मंजूर करेगी, लेकिन महादेव से दूर रहना मंजूर नहीं। वो कहती है कि अब वो अकेली सिर्फ अपनी मौत के बाद ही सोएगी, लेकिन अगले ही पल सपना टूट जाता है और विद्या को एहसास होता है कि सच्चाई उसके सपने से नहीं बिल्कुल अलग है। महादेव उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहता और मोगरा उसके पति के लिए चाय बनाने की बात करती है। ये देखकर विद्या का दिल फिर से टूट जाता है। तभी यश ढोल वालों के साथ घर में एंट्री करता है और पूरे घर को हिलाकर रख देता है। वो महादेव को याद दिलाता है कि विद्या ने पहले भानु को धोखा दिया और अब महादेव को भी। वो बार बार विद्या को बेवफा और झूठी कहता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यश किसी की नहीं सुनता और सबसे बड़ा झटका तब लगता है महादेव खुद यश की बात को सही कह देता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। विद्या की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखरने लगती है। महादेव गुस्से में उसका मंगलसूत्र तक निकालने की कोशिश करता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन विद्या भी चुप रहने वालों में से नहीं होती। वो महादेव का हाथ रोक लेती है और कहती है कि उसका मंगलसूत्र सिर्फ भगवान ही उससे अलग कर सकते हैं। महादेव के इल्जामों के बाद विद्या पहली बार खुलकर जवाब देती है। वो उसे याद दिलाती कि उसने अपना पूरा परिवार छोड़कर उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो उसे याद दिलाती है कि उसने भी उसे कितनी बार सबके सामने नीचा दिखाया था। आज विद्या टूटकर रोने वाली नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ने वाली है। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टेलीफ्लिक्स पर।